गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से ये ज़रूर कहूँगा, वफाक से ज़रूर कहूँगा, बिजली की यहाँ पर जो लोड शेडिंग है, ये हमारे ताजर बिरादरी, मिल हमारे जो मिल मालिकान हैं, बर्फ़ शॉप जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। मैं आपके तवस्सुल से, मीडिया के तवस्सुल से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा हमारे एसी हैं, हमारे एक्सीएन हैं, बलूचिस्तान केस्को है, उसको ज़रूर कहूँगा कि बिजली की बहरान को यहाँ पर ख़त्म किया जाए। ये वो मशीन है जो बंदे को चलाता है, यानी कि ऐसी मशीनरी होते हैं जो को बंदा उनको चलाता है, ये वो मशीन है जो बंदे को चलाता है। यानी कि अगर अगर आप एक बंदा ऑटोमेटिकली अगर काम करता है तो उसको पैराग्राफ उसका ये है कि 500 फुट 600 फुट अगर पर डे को निकालता है, ये मशीन पे आएगा तो 2000 फुट डेली निकालेगा। ये रीसाइजर मशीन है, यानी कि जिस चीज़ को हम लोग कटाई करते हैं इससे सेक्शन करके फिर उस मशीन पे ले जाते हैं, उससे जो है गुनिया रीसाइज जिसको कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ये हैं, ये एक पीस मैं आपको उठा कर दिखाता हूँ। ये पेशावर का पत्थर है, इसको जंगल ग्रीन कहा जाता है। इसके चारों कोने जो हैं फिक्स हैं, बराबर हैं। जिस तरह के एक कापी के पेज को कटाई करके फिक्स किया जाता है, इसी मशीन पे जो है इसको रीसाइज किया जाता है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी मशीन है वो स्लिप कटर, लंबी सी मशीन है, उसमें जो है हम लोग किचन टॉप हैं वो उस पे जो है कटाई की जाती है। जो सीढ़ी के हमारे स्टप हैं उस पे कटाई की जाती हैं। सामने इस पे ये जो है इस पे जो हमारा एक लड़का काम करता है, कम से कम 250 से 300 फुट डेली निकालता है। ये जो है उस पत्थर को जब आप फ्लोर पे लगाते हो, जब आप पॉलिश खुद करते हो उसको मशीन से, इसको फिर हाथ से यहाँ पर पॉलिश किया जाता है। जो किचन टॉप और सीढ़ी के जो स्टप है, या किसी कब्रिस्तान के लिए अगर हमसे माल लिया जाता है तो उसको फिर इसके ऊपर पॉलिश किया जाता है। पेवर प्लांट कहा जाता है, जिसको हम लोग अगर यहाँ के अगर ज़बान से अगर उसको कहा जाए टफ टाइल की मशीन। ये ऑटो है, इस पे ऑपरेट वहाँ से एक बंदा ऑपरेट करता है। ये वो मशीन है कि एक ही यानी कि प्लेट पे 9 पीस निकाल लेता है। तो इसका ये अगर आपका कैमरामैन इसका फरमा दिखाए तो इसमें आई सेक्शन एक लगा हुआ है जो टाई, इस पे ये 9 पीस ये एक ही इस पे निकालता है। लेबर ने सिर्फ इसमें जो मटेरियल डाल दिया, उसके बाद ये मिक्सचर वो वहाँ से खुद करता है। उसके बाद ऑपरेट करता है कन्वेयर के थ्रू इसको यहाँ पर ऊपर अपर में, फिर नीचे उसकी ट्राली है, सिर्फ यहाँ पर एक बंदा ऑपरेट करता है। ये सारा यानी कि सिस्टम इसका ऑटो है। पर मैं खुद ऑटो इंजीनियरिंग हूँ। मैंने बलूचिस्तान में 2 दफ़ा टॉप मैंने की है डेरा मुराद जमाल टेक्निकल सेंटर से, और तकरीबन 10 से 12 साल मेरा अपना वर्कशॉप रहा है। मैं खुद मैकेनिक हूँ। जब ये मैं 2015 में जब ये मशीन लाई थी, ये मेरे हाथ की फिटिंग की हुई है मशीन है। अगर इसमें जो भी काम होता है अल्लाह की मेहरबानी से अपने ऑपरेटर को कहकर ये खुद करते हैं अल्लाह की मेहरबानी। आज के दौर में कम से कम अगर ये फैक्ट्री लगाए तो 4 से 5 करोड़ रुपए होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये मशीन की कीमत इस टाइम जो है 40 लाख रुपए है। जो आप ऑर्डर पे बनाएंगे 40 लाख रुपए की मशीनरी है, जिसके साथ ये फटे रखे हुए हैं लकड़ी वाले। अगर 1000 फटा लेते हो 1600 से 1800 रुपए का एक फटा है, तो 1000 फटे आपको वो लेने पड़ेंगे, 20 से 22 लाख रुपए के वो बन जाते हैं। और उसके अलावा जनरेटर हो 12 से 15 लाख रुपए का जनरेटर है। इसकी स्टैंड बाय जनरेटर इसको होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है चलते हुए अगर बिजली चली गई तो आपका जितना भी माल गीला रखा हुआ है उसमें वो आपका ज़ाया है। उसके बाद बिल्डिंग होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए। तो उसके अलावा दूसरे भी चीज़ें इस पे हैं कि आपका सीमेंट स्टॉक हो। कम से कम आज जो सीमेंट का रेशो है आपको पता है कि 1150 रुपये एक बोरी है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था उस टाइम 450 से 500 रुपये बोरी था। आज अगर एक गाड़ी आ रहा है तो आपका 500 बोरियों का अगर गाड़ी आ रहा है तो 6-6.5 लाख रुपए उसका अमाउंट बनता है। तो इस हवाले से आपको फिर ये है कि स्टोरेज करना पड़ता है, यानी कि माल तैयार कर रखना पड़ता है कि अचानक अगर कोई गाहक आए तो आपका जो माल तैयार हो तो उठाए। इस दौर में मैं कहता हूँ कि अगर आपकी सफ़ेद पोशी बरकरार है, आपके तवस्सुल आपके मेहनत से अगर 4 आदमियों के चूल्हे जल रहे हैं, अगर वो आप उनका घर चल रहा है, इससे बढ़कर मैंने बोला कमाई कोई चीज़ भी नहीं है। आप ये सोचें कि मुझे अल्लाह पाक ने दिया है और मेरे जहन में डालकर मैंने यहाँ पर ये काम किया है। आज ये मज़दूर चल रहे हैं, इनकी बदौलत मैं चल रहा हूँ। अल्लाह पाक इनको चला रहा है। अल्लाह पाक ने एक ज़रिया मुझे बनाकर इनकी खिदमत के लिए भेजा है यहाँ पर। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो अगर ये इनका चूल्हा चल रहा है मेरे लिए खुशी की बात है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ डीएम के साथ दिलमुराद उमरानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान बंगुलज़ई मार्बल फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, ये डेरा अलायर में वाक़ है, जो फारूकिया टाउन डेरा अलायर निज़ डीपीओ ऑफिस डेरा अलायर। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मार्बल जो फैक्ट्री है, जिनके ऑनर है हाजी मोहम्मद रहीम बंगुलज़ई, जो अपना अंजमन ताजरान बलूचिस्तान आगा रहीम गुरुंग के जो सूबाई नायब सदर हैं। ये आइए हाजी मोहम्मद रहीम बंगुलज़ई से बातचीत करते हैं इस फैक्ट्री के हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो दिलमुरा साहब आपका और आपके कैमरामैन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप उस्ताद मोहम्मद से और डेरा अल्लाह यार की तरफ आप आए और हमारे यहाँ पर जो इलाके के जो दोस्त हैं, मैं 2015 से काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो काम है अच्छा सा एक क्वालिटी है, एक मयार बना हुआ है। तो उस पे जो क्वालिटी पे है हमारा इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से कंप्रोमाइज़ नहीं है। जिन दोस्तों ने आपके चैनल चैनल के तवज्जुह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मयार को हम लोगों ने कोशिश किया है कि शिकायत का मौका ना हो। सर हाजी साहब ये भी बताना कि ये एक पेशा, ये जो कारोबार है, एक कैसी आपको दिलचस्पी हुआ, कैसे आपने यहाँ पे खोला है? अर्ज़ ये है कि 2013 से जब मैं वहाँ पर होटलिंग करता था उस्ताद मोहम्मद में, फिर मैं पॉलिटिक्स में भी आया, आपको इस माइल में है। 2013 में मैं एक सूबाई सीट पे कैंडिडेट भी रहा, बलूचिस्तान मुत्तहिदा माज़ के प्लेटफ़ॉर्म से, जब शहीद नवाब सिराज रहसानी साहब थे, वो मेरे हमारे वो मैं उनको ये अपना उस्ताद भी कहूँगा और मेरा ऐसे समझो सियासी हिसाब से मेरा काबा भी है वो। इस टाइम वो शहीद हो चुके हैं, आपको पता है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से होटलिंग जो छोड़ दी, फिर मैंने ये कहा कि अगर मैं यहाँ पर आया 2015 में, तो यहाँ पर प्लाट लिया, प्लाट लेने के बाद यहाँ पर भी मैं गेस्ट हाउस, जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, तो इसको मैं गेस्ट हाउस बना रहा था, होटल और गेस्ट हाउस। वहाँ पर उस टाइम फिर वो जब कमिश्नर साहिबान को ज़िले के हवाले से फंडिंग की गई थी, वहाँ पर टफ्टाइल को वहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया था। तो उस हवाले से फिर हमारे डीसी इशफाक साहब वहाँ पर थे, डीसी शफ़क़त साहब, जावेद शफ़क़त साहब, वो हमारे काबिल एहतराम हमारे अज़ीज़ भी हैं। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मोहम्मद रहीम, आप इसको गेस्ट हाउस के बजाय आप इसको कन्वर्ट करें इसमें टफ्टाइल और मार्बल में। तो उनका साथ मेरे साथ रहा, कमिश्नर साहब वहाँ उस टाइम में थे, तो वो भी थे। तो फिर मैंने यहाँ पर ये माइंड रखा कि हमारे शहर में, हमारे इस ज़िले में, हमारे डिवीज़न में इस चीज़ की अशद ज़रूरत है, क्योंकि लोग फिर पंजाब से और कराची से ले आते थे, तो उनको वो जो ट्रांसपोर्टेशन था, कार्गो था, वो बहुत उनको महँगा पड़ता था, फिर क्वालिटी में भी फ़र्क होता था। फिर मैंने ये सोचा कि यहाँ पर एक मैं फैक्ट्री बनाऊँगा, उससे ये है कि मेरे माइंड में था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा माइंड, आज मुझे खुशी है कि यहाँ पर उस डेरा अल्लाह यार में मेरी फैक्ट्री लगने से एक फैक्ट्री और भी लग गया। और यहाँ से अल्लाह की मेहरबानी से जो हम लोगों का बलूचिस्तान को अल्लाह पाक ने एक ज़ेवर सूबा बनाया हुआ है, यहाँ का मिट्टी, यहाँ का लोहा, यहाँ का पत्थर, जो पाकिस्तान के दुनिया के किसी कोने में भी नहीं है। तो अभी हम लोग अख्तराबाद और मच इरक से हम लोग जो खाका और ये ज़ीरो वगैरह लाते हैं, वो ठोस भी है, उसकी पीएसआई है। कम से कम हम जो जो देते हैं, जो 80 एमएम का जो हम लोगों का जो टफ्टाइल है, 60 एमएम का टफ्टाइल है, 50 एमएम का, वो हम लोगों से पीएसी के हिसाब से चला जाता है। क्योंकि जिसमें पंप पे लगा जाते हैं 8000, साढ़े 8000, 6000, 5000, साढ़े 3000 पीएसआई पे हम लोग लेते हैं। उसकी जो है फिर 2017-18 में जब आपके इस टाइम जो हमारे इसके सेक्रेटरी साहब हैं, नसीर नासिर साहब उस टाइम कमिश्नर थे वहाँ पर, डीसी थे वहाँ पर नसीराबाद में। फिर उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के थ्रू से मेरे जो यहाँ पर जो मटेरियल थे उनको जो है उन्होंने खुद वहाँ पर जो है लेबॉर्ट्री किया, सीएनडब्ल्यू से, वो भी अल्लाह की मेहरबानी से पूरे बलूचिस्तान में टॉप पे आए। फिर उन्होंने फिर ये कहा कि पूरे डिवीज़न में ये आप फॉल कर दें। यहाँ पे सर आप जारी रखें, जिस तरह बात की है ये पास हुआ है आपके, क्या ये मतलब चेक किया जाता है, वहाँ पे लेबॉर्ट्री होता है? जी, तो लेबॉर्ट्री में आपका क्लियर हो जी, गया जी, जो आपका जी हाँ, बंगुल यहाँ पे मार्बल? जी हाँ, वो पूरे बलूचिस्तान से उन्होंने सैंपल लिए, फिर वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट था उन्होंने अपने रेफरेंस से उन्होंने सीएनडब्ल्यू बलूचिस्तान को दी, वहाँ पर लेबॉर्ट्री है। उस लेबॉर्ट्री का जो है अभी मेरे साथ वो सर्टिफिकेट भी है। उस सर्टिफिकेट के हवाले से अल्लाह की मेहरबानी से एक मैं सनद याफ्ता एक मेरी फैक्ट्री है। हाँ साहब, ये भी बताना है कि इस जो प्लांट आपने लगाया है, इसमें कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका रोजी रोटी हो रहा है? उमरानी साहब, यहाँ पर मेरे साथ इस टाइम तकरीबन 25 से 30 मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं।
और ये 25 से 30 मज़दूर को मैं ये कहूँगा कि ये आप 400 से 500 घर इसको कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जब क्रेश आता है तो ट्रांसपोर्टेशन वाले लाते हैं, उनका घर चलता है, क्रेश वालों का चलता है। और वहाँ पर से जो आते हैं वो होटलों पे ठहरते हैं, फ्यूल डलवाते हैं। ये सारा एक अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाए। जिस तरह कि आप एक दुनिया के ऐसे समझो, एक कैमरा एक आँख है तो आप साफ़ी बिरादरी उसके 2 आँख बढ़ा देते हो आप उसको, यानी कि उजागर देते हो मुआशरे में। तो ये इस तरह सिलसिला चलता रहेगा, रेत वाला आएगा, यहाँ से जो मटेरियल ले बनाते हैं लोग हमारे, तो साफ-ज़ाहिर है वो भी जाकर किसी से वहाँ पर से कोई चीज़ सब्ज़ी लेंगे, अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो लेंगे। तो उससे ये है कि ये 4 से 500 घरों को चलाते हैं। अब मेरे अक़ब में यहाँ पर दूसरा एक फैक्ट्री लगा हुआ है, मक्सी बिरादरों ने लगाया है और मैं आपको पता है कि मेरा एक डेरा उस्ताम अमन में सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली साहब से मैंने प्लाट लिए है। वहाँ पर मेरा अल्लाह की मेरे 2 प्लांट मैंने लगाए हैं, अनकरीब 10-15 दिनों में इंशाअल्लाह ओपनिंग होगा। इससे ये है कि हमारा इलाका एक अच्छा-सा एक यहाँ से एक यानी कि पैगाम चला जाएगा, जो बसगर हैं, जो गरीब हैं, जिनको साल पे इनकी जो पेमेंट मिलती है, 6 महीने के बाद मिलती है, यहाँ पर एक मज़दूर 12 से 1500 रुपए डेली कमाता है। तो उससे ये है कि एक यानी कि मज़दूर को हर जुमेरात को उसको पेमेंट होती है। उसके अलावा अगर डेली वेजेस पे हो, डेली वेजेस पे देते हैं। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ तो लगे जाएँ और यहाँ पर मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से ये ज़रूर कहूँगा, वफ़ाक से ज़रूर कहूँगा, बिजली की यहाँ पर जो लोड शेडिंग है, ये हमारे ताजिर बिरादरी, मिल हमारे जो मिल मालिकान हैं, बर्फ़ शॉप जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। मैं आपके तवस्सुल से मीडिया के तवस्सुल से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा हमारे एसी हैं, हमारे एक्सीएन हैं, बलूचिस्तान केस्को है, उसको ज़रूर कहूँगा कि बिजली की बहरान को यहाँ पर ख़त्म किया जाए, ताकि हमारे फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ लग जाएँ, ताकि गरीबों का चूल्हा चले। शुक्रिया। हाजी साहब ये भी बताना कि इस प्लांट में, फैक्ट्री में क्या-क्या चीज़ें बन रही हैं? जिस तरह मार्बल लगन आपने बात किया, टेक्सटाइल के और दूसरे क्या होते हैं यहाँ पे? यहाँ क्या पर जो है इस फैक्ट्री में हमारे टेक्सटाइल मुख्तलिफ़ किस्म के बनते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों के। जिसको बिल्डिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं, कर्ब स्टोन जो बिल्डिंग रोडों के किनारों पे लगा जाते हैं, कर्ब स्टोन जैसे आपके हाईवेज़ पे लगे हुए हैं और दूसरे पार्किंग में जो लगाए जाते हैं बिल्डिंगों के। और यहाँ पर हमारे साथ मार्बल है, मुख्तलिफ़ मार्बल हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ों में हैं, बॉर्डर पट्टी हैं, फूल हैं, ये चीज़ें हम लोग और देते हैं। दूसरी एक ये भी बताना है कि जो यहाँ पे उस्ताद है, जो ये प्लांट चला रहे हैं, यहाँ अपना लोकल है या बाहर से हैं कोई? पहले जब हम लोगों ने 2015-16 में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वो हम लोगों ने पंजाब से हायर किए थे हमारे ऑपरेटर से। उसके बाद अपने यहाँ पर अभी लोकल हैं वो अल्लाह की मेहर पर तैयार हो चुके हैं। अभी यहाँ पर जो तकरीबन हमारे साथ लेबर जो है यहाँ पर है और सेकंड ऑपरेटर भी हम लोगों का यहाँ का है, बाकी जो है पंजाब का एक लड़का है हमारे साथ। सर यहाँ पे जो पंजाब से बाहर से मंगवाते हैं और यहाँ पे जो आप डेरा लायर में कितना फ़र्क है? सर फ़र्क ये है कि यहाँ का जो क्वालिटी है हाई है, वहाँ का क्वालिटी लो है, रेट वहाँ के कम है। क्योंकि यहाँ से मटेरियल दूर से आता है और वहाँ मटेरियल उनको नज़दीक पड़ता है, उस वजह से थोड़ा-सा रेट का फ़र्क होता है। इस वक्त हम आपको डेरा लायर जो रोड, जो कोयटा रोड पे मौजूद हैं, जो आपको बलूचिस्तान बंगुल्ज़ई मार्बल फैक्ट्री लिमिटेड में मौजूद हैं। तो आपको फैक्ट्री का अंदरूनी हिस्सा आपको दिखा रहे हैं, जो हमारे अंजुमन ताजरान के सूबाई नायब सदर हाजी मोहम्मद रहीम बंगुल्ज़ई साहब, जिनके ऑनर हैं, जो हमारे साथ हैं। तो मशीनों के हवाले से थोड़ा बातचीत करते हैं। मशीन नंबर सर, यहाँ पे बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्त दिया। सर ये मशीन कौन-कौन सी, ये कौन-सा मशीन है? इस मशीन को मार्बल का मशीन है, इसको बेल्ट वाला मशीन कहा जाता है। ये अभी बना है तकरीबन 2019-20 में ये मशीन लॉन्च हुए हैं। ये वो मशीन है जो बंदे को चलाता है, यानी कि ऐसी मशीनरी होते हैं जो को बंदा उनको चलाता है। ये वो मशीन है जो बंदे को चलाता है, यानी कि अगर आप एक बंदा ऑटोमेटिकली अगर काम करता है तो उसको प्रोग्रेस उसका ये है कि 500 फुट 600 फुट अगर पर डे को निकालता है, ये मशीन पे आएगा तो वो 2000 फुट डेली निकालेगा। यानी कि वहाँ पर अगर वो 1000 रुपये कमाता है तो यहाँ पर 3000 साढ़े 3000 रुपये कमाएगा इस मशीन पे। ये वो मशीन है। उसके बाद वो जो दूसरी मशीन है हमारे दरमियान में रखे 2 ब्लेडें हैं इसको, ये रीसाइजर मशीन है। यानी कि जिस चीज़ को हम लोग कटाई करते हैं, इससे सेक्शन करके फिर उस मशीन पे ले जाते हैं, उससे जो है गुनिया रीसाइज जिसको कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ये है, ये एक पीस मैं आपको उठा कर दिखाता हूँ। ये पेशावर का पत्थर है, इसको जंगल ग्रीन कहा जाता है। इसके चारों कोने जो हैं फिक्स हैं, बराबर हैं। जिस तरह के एक कॉपी के पेज को कटाई करके फिक्स किया जाता है, इसी मशीन पे जो है इसको रीसाइज किया जाता है।
उसके बाद जो दूसरी बड़ी मशीन है वो स्लिप कटर, लंबी सी मशीन है, उसमें जो है हम लोग किचन टॉप हैं वो उस पे जो है कटाई की जाती है, जो सीढ़ी के हमारे स्टप हैं उस पे कटाई की जाती हैं, तो वो उसके लिए होते हैं। उसके बाद ये एक छोटी सी मशीन है, आपको दिखाएं, आपका कैमरा मैन अगर इसको दिखाए तो ये सामने इस पे ये जो है इस पे जो हमारा एक लड़का काम करता है, कम 250 से 300 फुट डेली निकालता है। ये जो है उस पत्थर को जब आप फ्लोर पे लगाते हो, जब आप पॉलिश खुद करते हो उसको मशीन से, इसको फिर हाथ से यहाँ पर पॉलिश किया जाता है। जो किचन टॉप और सीढ़ी के जो स्टप है, या किसी कब्रिस्तान के लिए अगर हमसे माल लिया जाता है तो उसको फिर इसके ऊपर पॉलिश किया जाता है। जो आज आपको फैक्ट्री का विजिट करवा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। तो जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे मिल रहे हैं। आज साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें बता दी ये मशीन किस चीज़ का है सर? ये उमरानी साहब, ये जो है इसको कहा जाता है पेवर प्लांट कहा जाता है, जिसको हम लोग अगर यहाँ के अगर ज़बान से अगर उसको कहा जाए टफटेल की मशीन। ये ऑटो है, इस पे ऑपरेट वहाँ से एक बंदा ऑपरेट करता है। ये वो मशीन है कि एक ही यानी कि प्लेट पे 9 पीस निकाल लेता है। तो इसका ये अगर आपका कैमरा मैन इसका फरमा दिखाए तो इस पे आई सेक्शन एक लगा हुआ है जो टाई, इस पे ये 9 पीस ये एक ही इस पे निकालता है। वो मशीन है, वहाँ पर इसका लेबर का काम है, पीछे इसके जो कन्वेयर लगा हुआ है, मिक्सचर लगा हुआ है पीछे साइड से, वहाँ से जो रोड की तरफ से रास्ता है उसका, तो वहाँ पर लेबर ने सिर्फ इसमें जो मटेरियल डाल दिया, उसके बाद ये मिक्सचर वो वहाँ से खुद करता है, उसके बाद ऑपरेट करता है कन्वेयर के थ्रू इसको यहाँ पर ऊपर अपर में, फिर नीचे उसकी ट्राली है, सिर्फ यहाँ पर एक बंदा ऑपरेट करता है। ये सारा यानी कि सिस्टम इसका ऑटो है। अगर खुदा ना खराब हो जाए यहाँ पे कोई मिस्त्री वगैरह? जी हाँ, अल्लाह की मेहरबानी से, ये आपको मैं बता दूँ, ये अल्लाह की मेहरबानी हमारे ऊपर। मैं खुद ऑटो इंजीनियरिंग हूँ। मैंने बलूचिस्तान में 2 दफ़ा टॉप मैंने की है डेरा मुराद जमाल टेक्निकल सेंटर से, और तकरीबन 10 से 12 साल मेरा अपना वर्कशॉप रहा है। मैं खुद मैकेनिक हूँ। जब ये मैं 2015 में जब ये मशीन लाई थी, ये मेरे हाथ की फिटिंग की हुई है मशीन है। अगर इसमें जो भी काम होता है अल्लाह की मेहरबानी से अपने ऑपरेटर को कहकर ये खुद करते हैं अल्लाह की मेहरबानी। सर आखिर में ये थोड़ा बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को, तकरीबन इस तरह फैक्ट्री कोई लगाए कितना खर्चा आ जाएगा? आज के दौर में कम से कम अगर ये फैक्ट्री लगाए तो 4 से 5 करोड़ रुपए होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये मशीन की कीमत इस टाइम जो है 40 लाख रुपए है, जो आप ऑर्डर पे बनाएंगे। 40 लाख रुपए की मशीनरी है, जिसके साथ ये फटे रखे हुए हैं लकड़ी वाले। अगर 1000 फटा लेते हो 1600 से 1800 रुपए का एक फटा है, तो 1000 फटे आपको वो लेने पड़ेंगे, 20 से 22 लाख रुपए के वो बन जाते हैं। और उसके अलावा जनरेटर हो 12 से 15 लाख रुपए का जनरेटर है, इसकी स्टैंड बाय जनरेटर इसको होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है चलते हुए अगर बिजली चली गई तो आपका जितना भी माल गीला रखा हुआ है उसमें वो आपका ज़ाया है। उसके बाद बिल्डिंग होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए। तो उसके अलावा दूसरे भी चीज़ें इस पे हैं कि आपका सीमेंट स्टॉक हो, कम से कम आज जो सीमेंट का रेशो है आपको पता है कि 1150 रुपये एक बोरी है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था उस टाइम 450 से 500 रुपये बोरी था। आज अगर एक गाड़ी आ रहा है तो आपका 500 बोरियों का अगर गाड़ी आ रहा है तो 6-6.5 लाख रुपए उसका अमाउंट बनता है। तो इस हवाले से आपको फिर ये है कि स्टोरेज करना पड़ता है, यानी कि माल तैयार कर रखना पड़ता है कि अचानक अगर कोई गाहक आए तो आपका जो माल तैयार हो तो उठाए। इस तरह की मशीनें कितना महीने में कितना बचाएगा? अब यहाँ तो माशाल्लाह देख रहे हैं लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, उनके चूल्हे जल रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। सर ये है कि देखें, जब आप इस दौर में मैं कहता हूँ कि अगर आपकी सफ़ेद पोशी बरकरार है, आपके तवस्सुल आपकी मेहनत से अगर 4 आदमियों के चूल्हे जल रहे हैं, अगर वो आप उनका घर चल रहा है, इससे बढ़कर मैंने बोला कमाई कोई चीज़ भी नहीं है। आप ये सोचें कि मुझे अल्लाह पाक ने दिया है और मेरे जहन में डालकर मैंने यहाँ पर ये काम किया है। आज ये मजदूर चल रहे हैं, इनकी बदौलत मैं चल रहा हूँ, अल्लाह पाक इनको चला रहा है। अल्लाह पाक ने एक ज़रिया मुझे बनाकर इनकी खिदमत के लिए भेजा है यहाँ पर। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो अगर ये इनका चूल्हा चल रहा है मेरे लिए खुशी की बात है। ये जो हैं स्टॉक हैं, देखने वालों से गुजारिश करूंगा जो इस वक्त एनजीओज़ काम करें व दीगर जो सरकारी वगैर सरकारी तंजीमों से गुजारिश करूंगा। माशाल्लाह इधर बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे स्टॉक की हुई हैं। हाजी साहब से पूछते हैं, ये स्टॉक रखते हैं, इनका क्या होता है सर? इसका ये है कि जब हम लोगों का वहाँ से जब मशीनरी से टफटेल निकलता है, उसके बाद यहाँ पर जब लड़के या लेबर इसको स्टॉक लगाते हैं, तो स्टॉक को हम मैक्सिमम 15 दिन तक इसको सर्दियों या गर्मियों पानी लगाते हैं। सर्दियों में सुबह मजबूती के लिए, क्योंकि इसका पूरा स्ट्रेंथ ये है क्यूरिंग है। अगर इसको क्यूरिंग नहीं हुआ तो ये किसी काम का नहीं है।
इसकी पीएसआई भी बढ़ता है क्यूरिंग से, क्योंकि जब हम ईंट पकाते हैं आग पे पकाते हैं, जब ये जो पकता है ये 3 चीज़ों पे, पानी, रोशनी और हवा, यानी कि 3 चीज़ों से। पेवर का असूल ये है कि अगर आप इसको जितना क्यूरिंग करेंगे उतना इसकी पीएसआई आएगी और उतना मजबूत होगा ये। माशाल्लाह, आज साहब हम देख रहे हैं कि आपका फैक्ट्री बहुत बड़ा माशाल्लाह, कितने रकबे पे है? सर ये अंदर जो हमारी फैक्ट्री है वो तकरीबन 14,500 स्क्वायर फुट पे है। उसके बाद जो हम लोगों के इस स्टॉक के लिए है ये तकरीबन 1.5 एकड़ ज़मीन है। आप देख रहे हैं कि ये है, ये सामने रखा हुआ है। ये जो ये जगह खाली है ये अगले बरसातों से जो खाली रह गया था, भरा हुआ था। फिर जब ये बरसातें हुई, लोगों के जो घरों के जो सीसी ब्लॉक थे वो बस्ट हो गए, क्रैक हो गए। लोगों के माइंड में आ गया कि अभी हमारे लिए इस टाइम जो अहम ज़रूरत जो चीज़ है जो टफ्टाइल है। उसके बाद पीछे आप देख लें, वहाँ पर जो हम लोगों के जो टफ्टाइल रखे हुए हैं वो जो है बड़े जो पंपों में लगाते हैं, हाई जो यानी मशीनरी जिस पे लोड हो, हम लोग यहाँ पर जो ऐसे देते हैं जो जिस आदमी को पंप के लिए, उनको हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ट्राला जिस तरह आप देखते हो ये 12 व्हीलर है, 16 व्हीलर है, 18 व्हीलर, ये ट्राले जो चढ़ते हैं इसके ऊपर कोई मसला नहीं इनके ऊपर। तो ये ऑर्डर भी तैयार करते हैं कैसे क्या? सर ये है कि हम लोग अपने फैक्ट्री के लिए बना कर रख देते हैं, फिर जो भी अगर मार्केट में अगर किसी को ज़रूरत हो तो हम लोग उसको दे देते हैं। अगर जब माल हमारे साथ शॉर्ट हो जाता है फिर ऑर्डर पे हम लोग, अभी इस टाइम भी हमारे साथ जो है डेरा मुराद जमाली का हाजी अब्दुल करीम लेडी साहब हैं, उनके हैं, और हाजी रियाज हुसैन खोसो साहब हैं सोबतपुर के, उनके जो है ऑर्डर चल रहे हैं, उनको माल दे रहे हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। जी नाज़रीन, बिल्कुल हम आपको स्टॉक दिखा रहे हैं। हाजी साहब का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टॉक करके बनाते हैं, अगर इस तरह थोड़ा शॉर्टेज होती है तो वो ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो एक मरतबा फिर गुजारिश करूँ देखने वालों से, जो सरकारी वगैरह सरकारी तंजीमें हैं जो फलाही काम कर रहे हैं, उनको अगर या टेक्सटाइल की ज़रूरत है, मार्बल की ज़रूरत है, ज़रूर यहाँ पे बलुस्तान बंगुलज़ई मार्बल फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड जो डेरा अलायर में वाक़ है, आप ज़रूर इसके सर्विस से अपना फ़ायदा उठाएँ। और दूसरे कि सर आखिर में आप हमारे जो इस वक्त देख रहे हैं, आप जो बलुस्तान बंगुलज़ई मार्बल फैक्ट्री के ऑनर हैं, तो क्या कहेंगे, इनको क्या पैगाम देंगे? मैं अपने दोस्तों को ये कहूँगा कि जो इस शहर में, इस हमारे इलाके में जो सीसी ब्लॉक लगाते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि सीसी ब्लॉक ऐसा चीज़ है जो क्रैक होता है, टूट जाता है, आपके लिए एक वबाल जान बनता है। उसमें आप अपने घरों के सहनों में, फुटपाथों पे, रोड के यहाँ पर जो रैंप बनता है, आपकी गली का जो दरवाजे का रैंप है, उस पे आप पेवर ब्लॉक टफ्टाइल लगाएँ। वो जो है लाइफ टाइम आपको काम देगा, और बरसातों के और जो ज़मीन आपका बैठ जाता है उसमें आपको तकलीफ़ दिक्कत नहीं होगा, आपके पैसे ज़ाया नहीं है। हाँ, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये था हाजी मोहम्मद रहीम बंगुलज़ई जो अंजुमन ताजरान बलुस्तान आगा रहीम ग्रुप के सूबाई नायब सदर हैं, जिनसे एक हमने नशिस्त की है जो मार्बल फैक्ट्री के हवाले से। बताना चाहूँगा कि ये बलुस्तान बंगुलज़ई मार्बल फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ये डेरा अलायर में वाक़ है, जो फारूकिया टाउन में, और ये बिल्कुल DPO ऑफिस के बिल्कुल करीब वाक़ है। तो बताना चाहूँगा जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा, ज़रूर आप मार्बल या टेक्सटाइल के लिए ज़रूर यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और इस सर्विस से फ़ायदा लें। मुझे और हाजी मोहम्मद रहीम बंगुलज़ई को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ डीएम मुस्तफ़ा।